वरना आजकल की दुनिया में बस धोखेबाज लोग ही भरे पड़े हैं। भाई साहब आप यहीं रुकिएगा, मैं आपके लिए खाना निकलवा के आता हूँ, ठीक है? पापा हम मम्मी है ना? ये कैसे जानती है कि मैं उसकी माँ हूँ? तुमने बता रखा है इसे? मेरे फोन में तुम्हारा फोटो देख ली थी। यामी लिख ली कंप्लीट की? हाँ बस लिख रहा था पापा। ठीक। पापा ये आपके साथ कौन है फोटो में? मम्मा है ना? अभी मम्मा कहाँ है? मम्मा हमारे साथ नहीं रहती है। क्यों? बताऊंगा और खाने का सब पता चलेगा। कैसे हो? अच्छा वैसे ये सब अचानक कैसे हुआ? अचानक नहीं हुआ रोशनी, तुम्हारे जाने के बाद धीरे धीरे कर करके मैं बर्बाद हो गया। ना मैं अपने आप को संभाल पाया, ना बेटी को, ना अपनी कंपनी को। स्टार्टअप में जितना पैसा डाल रखा था सारा पैसा धीरे धीरे करके खत्म हो गया। जब होश आया तो पता चला कि मेरे पास मेरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद बचा कि अपनी बेटी को खुश रखना और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी जो मैं कर सकता हूँ। जो भी काम मिला छोटा मोटा मैं वो सारा काम करने लगा। धीरे धीरे देखो आज इतना बड़ा कर लिया अपनी बेटी को। दानिश, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। दानिश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ मुझे पता है कि अब मैं तुम्हारे पास लौट के तो नहीं आ सकती हूँ क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस मुझे माफ़ी चाहिए क्योंकि ये हालत देखने के बाद तुम दोनों की मैं गिल्ट में रहूँगी पूरी ज़िंदगी भर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दोगे तो कम से कम मैं गिल्ट में नहीं रह पाऊंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कभी माफ कर पाऊंगा। जिस हालत में तुम मुझे और मेरी बेटी को छोड़ के गई थी ना, शायद दुनिया की एकलौती तुम माँ हो जो अपनी बेटी को छोड़ कर गई हो, बस अपने सुख के लिए और अपने अय्याशी के लिए। ठीक है ना, सब बातों को भुला दो। मुझे अपनी बेटी को गले लगाना है, लगा सकती हूँ? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलिए दानिश मेरी बात सुनो, दानिश मेरी बात सुनो ना प्लीज। दानिश अरे रोशनी, ये लोग कहाँ गए? मैंने इनके लिए खाना निकलवा दिया था। अरे वो चले गए, मैं रोक रही थी, रुके ही नहीं, कह रहे थे कि नेक्स्ट डिलीवर करना है कहीं पे। उन भाई साहब के साथ कितना बुरा हुआ ना। हाँ बहुत बुरा हुआ। भगवान करे ऐसी